हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ वन लाइनर प्रश्नों की एक सीरीज़ प्रारंभ की थी, ये उन प्रश्नों का भाग 2 है। इस वीडियो में मैंने प्रश्नों के साथ साथ उनके विकल्प को भी शामिल कर लिया है, जिससे आपके और भी सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आज हम लोग कुल 50 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और उन 50 प्रश्नों के साथ साथ आपके कई सारे प्रश्न भी साथ में तैयार होते रहेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो अपने पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, क्योंकि हर एक प्रश्न में जो भी विकल्प दिए गए हैं मैं आप लोगों से उन विकल्पों पे भी डिस्कशन करूंगी और उन विकल्प से भी जो प्रश्न बनेंगे या फिर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके भी साथ साथ उत्तर बताते हुए चलूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है वो है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है। तो जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि मार्क्सवाद क्या है, और वैसे भी आप लोगों को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि मार्क्सवाद क्या है। तो जो मार्क्सवाद है उसका मुख्य उद्देश्य है राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, और मार्क्सवाद के जनक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किन पुस्तकों के प्रकाशन से माना जाता है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। अब परीक्षा में तार सप्तक से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, या फिर इन तार सप्तकों के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये भी बताऊंगी इसमें कि तार सप्तक के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं, दूसरे तार सप्तक के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं, और तीसरे और चौथे, इन सब पे डिस्कशन करूंगी। तो पहले आप लोग नोट कीजिए कि पहले तार सप्तक के अंतर्गत मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार, रामविलास शर्मा और अज्ञे आते हैं। वही दूसरे तार सप्तक के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती आते हैं। और तीसरे तार सप्तक के अंतर्गत कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय नारायण। ठीक है, और चौथे तार सप्तक के अंतर्गत अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो आप लोगों को ये सीक्वेंस वाइज याद रखना है। और परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुमन राजे किस तार सप्तक में शामिल है। ये प्रश्न आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुमन राजे चौथे तार सप्तक में संकलित हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक है। तो अज्ञे के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी दो भागों में विभाजित है। इसका जो प्रथम भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1941 ईस्वी, और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1944 ईस्वी। आप लोगों को ध्यान रखना है। दिव्या दिव्या जो कि यशपाल का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2004। चित्रलेखा जो कि भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग का फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की रचना है, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अंधा युग पर फुल डिस्कशन मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। हम लोग देखते हैं कि अंधा युग किसकी रचना है। तो वो रचना है धर्मवीर भारती की। और कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1955 में। ठीक है, ये रचना एक गीत नाटक है, आप लोगों को याद रखना है। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट के कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। तो उसमें कुल 5 अंक हैं। ठीक है, अब वो 5 अंक कौन कौन से हैं मैं आप लोगों से अंधा युग वाले वीडियो में डिस्कशन करूंगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है। तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। चांद का मुंह टेढ़ा पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। बाघ जो कि एक कविता है और इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। संसद से सड़क तक जिसके लेखक है धूमिल और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कुआनो नदी
ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1973 ईस्वी में लिखा गया है कुआनो नदी और इसके लेखक है सरस्वत दयाल सक्सेना। प्रश्न आगे हम लोग देखेंगे, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो पहाड़ पर लालटेन उदय प्रकाश का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, साई में धूप के रचनाकार हैं? तो साई में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार, जो कि गजलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु के नाटक का शीर्षक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है, तो वो है अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। यूजीसी नेट हो चाहे टीजीटी पीजीटी, इन परीक्षाओं में इसका प्रकाशन वर्ष कई बार पूछा गया है। बकरी, जिसके लेखक है सरस्वत दयाल सक्सेना, और ये हम लोग के यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल भी है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। संयोगिता स्वयंवर, जो कि श्रीनिवास दास की रचना है। आगे हम लोग देखेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो वो है चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी, और चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, और वो कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से लेखक आते हैं, वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी। आगे हम लोग देखेंगे, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो पगडंडियों का जमाना, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ये एक व्यंग्य संग्रह है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। और हरिशंकर परसाई की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, तुलसीदास चंदन घिसे। आप लोगों को ये रचनाएं याद रखनी है, एक जगह आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट्स कर लीजिए, मैं जो जो बता रही हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, वो है बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? तो बंग महिला की कहानी का नाम है दुलाई वाली, और दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। ये कहानी हम लोग के यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। इस कहानी का मैंने फुल वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया है, तो आप इस कहानी का पूरा वीडियोस देख सकते हैं, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस कहानी का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और बंग महिला का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। हार की जीत कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। इसके लेखक हैं सुदर्शन। जो सुदर्शन जी हैं वो प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं, और ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हार की जीत और दुलाई वाली दोनों कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। इनफैक्ट ये जो उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। ये कहानी भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। इस कहानी से संबंधित भी मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो भारत दुर्दशा प्रसाद जी का नाटक नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो आषाढ़ के एक दिन नाटक के नाटककार का नाम है मोहन राकेश। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम लिखिए। तो 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम है सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की और भी रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे उनकी पहली रचना है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक। ये सारे नाटक आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। बकरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए। तो बकरी नाटक के नाटककार का नाम है सरस्वत दयाल सक्सेना। और बकरी नाटक कब प्रकाशित हुई थी, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है, वो हुई थी 1974 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे, बीजक के रचयिता का नाम क्या है? तो बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैसी की नहीं है? तो जैसी की चंदायन रचना नहीं है। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। पद्मावत जैसी की रचना है, जो कि 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अखरावट भी जैसी की रचना है, और आखिरी कलाम भी जैसी की रचना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो वो दक्षिण से आया। संतन को कहाँ सिकरी सो काज
किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है कुंभन दास की, और ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप लोगों को ये पंक्ति याद रखनी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान ना दें। आगे हम लोग देखेंगे नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो नानक है वो संत काव्यधारा के कवि हैं। मानुष प्रेम भऊ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो है जैसी की। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रखा रस खान। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पुष्ट मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरदास को। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? तो वो की थी रहीम ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? तो रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके रचयिता का नाम है केशवदास। केशवदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सारे आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो वो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो है साकेत। साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। ठीक है, 1931 ईस्वी, जिस पर इनको 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी जो रचना है उर्वशी, जो कि 1961 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1961 में। ठीक है, और ये दिनकर की रचना है। प्रियप्रवास जो कि 1913 में लिखी गई थी, यह एक महाकाव्य है। और प्रियप्रवास हरिऔध की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें करुण रस का चित्रण हमें देखने को मिलता है। लहर जो कि 1933 में लिखी गई थी, 1933 में। ठीक है, और ये प्रसाद जी की रचना है, और ये कविता संग्रह है। आपके यहाँ पे एक प्रश्न से 4 प्रश्न आप लोगों के तैयार हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1936 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखेंगे, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। ठीक है, वही नूतन ब्रह्मचारी जो कि बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। ठीक है, ठेठ हिंदी की ठाठ जो कि 1926 में लिखी गई थी, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। चंद्रकांतास है जो कि देवकीनंद खत्री का उपन्यास है। इनका एक और उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है भूतनाथ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो इनमें से जो उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है वो है तितली। ठीक है, कर्मभूमि जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। मैं आप लोगों को सारे विकल्प के प्रकाशन वर्ष इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में कम से कम 10 से 15 प्रश्न सन से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को सन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आप लोगों को इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो देखने से काफ़ी सारे प्रश्न आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को 4 से 5 बार रिपीट करके देखते हैं तो आप लोगों के इन 50 प्रश्नों से कम 100 से 150 प्रश्न रेडी हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। आप आराम से इस PDF को लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या प्रश्न देख रहे थे? कर्मभूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। ठीक है, तितली का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी, और गोदान 1936 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की और भी रचनाएं हैं, जैसे कल्याणी, परख, सुनीता, विवर्त, जयवर्धन।
ठीक है। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये रचनाएं आप लोगों को कंठस्थ रहनी चाहिए हमेशा। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं देखेंगे, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष। यशपाल की रचनाएं देखेंगे, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, अमिता, झूठा सच। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। तो सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है खंजन नयन। अब हम लोग इनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। ठीक है। आगे है सेवा सदन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। आगे देखेंगे खंजन नयन जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। अगली रचना है भाग्यवती जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। ठीक है। जो सेवा सदन है इसका उर्दू नाम भी आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है और इसका उर्दू नाम है बाज़ारे ए हुस्न। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और जो मानस का हंस है वो लिखा गया है तुलसीदास के जीवन पर और खंजन नयन किस पे लिखा गया है, वो लिखा गया है सूरदास के जीवन पर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है। तो अज्ञे का नहीं है दादा कॉमरेड जो कि यशपाल की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। ठीक है। शेखर एक जीवनी जिसके 2 भाग प्रकाशित हैं। पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1941 में और दूसरा 1944 में। नदी के द्वीप जो कि अज्ञे की रचना है। अपने अपने अजनबी, ये भी अज्ञे का तीसरा काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है। तो रुकोगी नहीं राधिका के लेखिका है उषा प्रियमवदा। ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी। ये उषा प्रियमवदा का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है और ये उपन्यास प्रवासी भारतीय पर आधारित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, चका के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चका के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है और ये प्रश्न परीक्षा में 10 से 12 बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। ठीक है। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्लेसु बकरिया किसकी संरचनात्मक रेखा चित्र है। तो वो निराला की है और काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को याद रखना है। हिंदी के पहले आत्मकथा किस लेखक ने लिखा था। तो वो लिखा था बनारसी दास जैन ने और उनकी आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम है राहुल संस्कृत्यान। इस प्रकार हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों पर डिस्कशन किया। इन 50 प्रश्नों के साथ आपके कई सारे प्रश्न, कई सारे प्रश्नों में जितने भी विकल्प दिए थे वो सारे आपके काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आपके कई सारे प्रश्न परीक्षा में काफ़ी आसानी से हल हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को नेक्स्ट इसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट करें। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, वहाँ से आप इस PDF को जाकर ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।